हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाऊंगा कि ये एनसीपी डेज होता क्या है। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि एनसीपी डेज के नहीं अपडेट होने के कारण मैं जब भी अप्लाई करता हूँ सेटलमेंट के लिए तो मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये एनसीपी डेज क्या है? एनसीपी डेज एक्चुअली ये होता है जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं और जब आप ऑब्सेंट रहते हैं तो उसका पेमेंट कंपनी नहीं भरती है। जैसे आपका अगर सैलरी 15,000 बेसिक सैलरी है और आपने 10 दिन एब्सेंट रहा कंपनी में तो कंपनी वहाँ पे आपका वेजेस जो है 10,000 दिखाती है और 10,000 के हिसाब से 12% जो है पीएफ में एम्प्लॉयर सर या एम्प्लॉय सर जमा करती है। लेकिन वहाँ पे वो कितने दिन अब्सेंट है वो अपडेट नहीं करती है, जिसके कारण क्या होता है कि लास्ट में जब आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, ये पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन कुछ दिनों से ऐसा ज्यादातर एरर आ रहा है। ज्यादातर लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है यह बोल के कि आपका एनसीपी डेज अपडेट नहीं हुआ है। तो एनसीपी डेज तो आप समझ गए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और जितना दिन आपका एब्सेंट रहा वो एनसीपी डेज होता है, मतलब नॉन कंट्रीब्यूटिंग। ना आपका कंट्रीब्यूशन, उतना दिन का पेमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, वो डेज एम्प्लॉयर को यानी कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी को का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेज अपडेट करे। तो अगर वह कंपनी डेज अपडेट नहीं करती है तो आप जितना बार भी क्लेम कीजिए, जितना बार भी अप्लाई कीजिए सेटलमेंट के लिए फॉर्म 1910 सी, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप जब भी कंपनी में आप छोड़ते हैं जॉब तो वहाँ पहले आप चेक कर लीजिए, आपके पेन आप चेक कर लेंगे कि वहाँ पे एनसीपीटी अपडेटेड है कि नहीं। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं पीएफ के यहाँ पे ओपन किया हूँ प्रोफाइल, और प्रोफाइल ओपन करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए एनसीपीटी अपडेटेड है। टोटल 3 इयर्स वर्किंग है, 3 इयर्स 4 मंथ, और उसमें 96 डेज एनसीपी डेज है, मतलब इसमें एनसीपी डेज अपडेटेड हो चुका है। इस आदमी का भी एनसीपी डेज अपडेट नहीं था, जिसके कारण इनके जब भी अप्लाई करता था तो इसका रिजेक्ट हो जाता था। बाद में इसने अपने एम्प्लॉयर से बात करके अपना एनसीपी डेज अपडेट करवा दिया। अपडेट कराने के बाद अभी फिर से वो अप्लाई किया है और उसका रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि आपका एनसीपी डेज अपडेट हुआ है कि नहीं। आप ईपीएफ पासबुक वाले वेबसाइट पे जाकर पासबुक जब खोलेंगे तो वहाँ पे क्लेम सेटलमेंट, यहाँ पे क्लेम पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि देखिए बहुत सारे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए रिजेक्टेड। देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, लिखा है पर एनसीपी डेज अपडेटेड, मतलब बाद में अपडेटेड हुआ है, पहले एनसीपी डेज अपडेटेड नहीं था। देखिए ये है एनसीपी डेज अपडेटेड आफ्टर, मतलब बाद में उसने रिक्वेस्ट किया एनसीपी डेज अपडेट तो करवा लिया, आपको दिख रहा है, लेकिन उसके पहले एनसीपी डेज अपडेटेड आफ्टर, मतलब एनसीपी डेज अपडेटेड नहीं था, इसके लिए उसका कई बार क्लेम रिजेक्ट हुआ था। उसके पहले भी बहुत बार उसने पासबुक गलत अपडेट कर दिया, कभी कुछ, कभी एसएल पे स्टेटस नहीं था, कभी फॉर्म 15 जी अपडेट नहीं था। इधर बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम रहता है, जिसके कारण लोग अप्लाई करते हैं पीएफ विड्रॉल करने के लिए, क्लेम करते हैं सेटलमेंट के लिए, लेकिन उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोग जब भी क्लेम करते हैं फॉर्म अपना पीएफ विड्रॉल करने के लिए, तो कम से कम आपको यह चेक करना चाहिए कि इसमें हमने जो बैंक अकाउंट के लिए जो दे रहे हैं प्रूफ, कैंसल चेक जी, उसमें आपका नाम मेंशन होना चाहिए, क्लियरली नाम मेंशन होना चाहिए, और उस पे आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए जेरॉक्स निकाल के। उसके साथ फॉर्म 15 जी भी आपको अपलोड करना होता है पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके अलावा आप यह चेक कीजिए आपका एक डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड है कि नहीं है, आपका एनसीपी डेज अपडेटेड है कि नहीं। ये सब होने के बाद ही आप अप्लाई कीजिए। अगर आपका एनसीपी डेज अपडेटेड नहीं है तो इसके लिए आप जिस कंपनी में काम छोड़ के आए हैं, जिस कंपनी से आपने जॉब छोड़ के आए हैं, उस कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में बात करके आप एनसीपी डेज अपडेट करवा सकते हैं। आपका जैसे ही एनसीपी डेज अपडेट होगा आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूंगा। आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए।